नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया है यूपी बुलेटिन का। यूपी बुलेटिन में बात होगी अमरोहा की, जहां डीएम राजेश कुमार त्यागी ने हरी झंडी दिखाकर तिरंगा यात्रा का किया शुभारंभ। साथ ही बात होगी बदायूं की, जहां बिलसी में एसडीएम और पुलिस बल ने निकाली तिरंगा यात्रा और बताएंगे कैसे सुल्तानपुर में कोलकाता मेडिकल कॉलेज में हुई महिला चिकित्सक की हत्या का विरोध किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस न्यूज बुलेटिन में। खबर अमरोहा से है, जहां बता दें कि डीएम राजेश कुमार त्यागी ने हरी झंडी दिखाकर तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया। जी हां, जिलाधिकारी राजेश कुमार त्यागी की अध्यक्षता में हर घर तिरंगा कार्यक्रम के अंतर्गत वृहद रूप से भव्यतापूर्वक तिरंगा रैली का आयोजन नगाड़े गाजे बाजी के साथ भक्ति गीतों और तरानों के द्वारा किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी राजेश कुमार त्यागी सहित अन्य अधिकारियों, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों, साथ ही साथ पार्टी के कार्यकर्ताओं समेत कई लोगों ने प्रतिभाग किया। जनपद अमरोहा में पूरे भव्यता के साथ हर घर तिरंगा यात्रा कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। राष्ट्रभक्ति की भावना लोगों में जागृत हो, इसलिए ये सारे कार्यक्रम काफी ज्यादा उत्साहपूर्वक किए जा रहे हैं। पूरे प्रदेश में और पूरे देश में 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा कार्यक्रम के अंतर्गत ये तिरंगा यात्रा कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें विभिन्न विद्यालयों के बच्चे, जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी सभी लोग सम्मिलित हुए और इस तिरंगा यात्रा से राष्ट्रभक्ति की भावना को बलवती करने के उद्देश्य से ये कार्यक्रम पूरे प्रदेश में हो रहा है। उसी परिप्रेक्ष्य में जनपद अमरोहा में भी ये कार्यक्रम किया गया है। ये कार्यक्रम यही नहीं हो रहा है, पूरे जनपद के हर कोने में ये कार्यक्रम हो रहा है और हर घर में तिरंगा आज से लहराया जाएगा। क्या संदेश देना चाहेंगे? सभी लोग मिलजुल करके देश के प्रगति के लिए काम करें और हर घर में हर व्यक्ति अपने घर में अवश्य तिरंगा लगाए। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। खबर एटा से, जहां युवाओं और भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा एटा के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को तिरंगा यात्रा निकाली। तिरंगा यात्रा के संयोजक अमित राजपूत, सह संयोजक सर्वेश यदुवंश, जिला उपाध्यक्ष संदीप दिवाकर, मंडल अध्यक्ष उमाशंकर राजपूत के नेतृत्व में आसपुर चौराहे से नगर सटीक में तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा के मुख्य अतिथि 104 सदर विधायक विपिन वर्मा ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि हमारे देश के शहीदों ने इस तिरंगे की शान में अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन कभी तिरंगा झुकने नहीं दिया। उन्होंने युवाओं को राष्ट्र के प्रति समर्पित रहने के लिए और अपने कर्तव्यों का पूरा निष्ठा और ईमानदारी से पालन करने के लिए भी कहा। इस मौके पर जिला पंचायत सदस्य यशपाल शाह के विनोद लोधी, अध्यक्ष वीरेंद्र राजपूत समेत मंडल महामंत्री प्रदीप वर्मा, डॉक्टर वीरेंद्र सिंह लोधी समेत कई भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस क्षेत्राधिकारी सटीक संजय सिंह कोतवाली, प्रभारी सतपाल सिंह लोधी समेत कई लोगों का योगदान रहा। एटा से सी न्यूज संवाददाता आकर्ष वाशने की रिपोर्ट। खबर झांसी से है, जहां भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष हेमंत परिहार के नेतृत्व में युवा मोर्चा द्वारा विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें 77वां स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में 77 मीटर की तिरंगा लेकर कार्यकर्ता चले। साथ ही भारत माता और झांसी की रानी रथ पर सवार रहीं। महिला कार्यकर्ताओं ने हाथ में तिरंगा लेकर भव्य यात्रा निकाली। यात्रा रानी लक्ष्मीबाई पार्क से होकर एलाइट चौराहे होते हुए चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए समाप्त हुई। ब्यूरो रिपोर्ट झांसी। खबर सुल्तानपुर से, जहां कोलकाता मेडिकल कॉलेज में हुई महिला चिकित्सक की हत्या कांड को लेकर स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय सुल्तानपुर के दर्जनों चिकित्सकों ने कड़ा विरोध जताया। मंगलवार को दर्जनों चिकित्सकों ने मीटिंग कर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान चिकित्सकों ने हाथों में न्याय दिलाने की तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया। स्वशासी राज्य महाविद्यालय सुल्तानपुर में भारी संख्या में चिकित्सकों ने शाम 6 बजे मेडिकल कॉलेज कार्यालय के मेन गेट होते हुए प्रिंसिपल कार्यालय तक कैंडल मार्च निकालकर चिकित्सक महिला के लिए न्याय की मांग की। शुभ नाम जानना चाहते हैं? डॉक्टर शैलजा सिंह हूँ, सीनियर रेजिडेंट हूँ मेडिसिन विभाग में यहाँ पे एसएमसी सुल्तानपुर में। मैं बस इतना ही कहूँगी कि अब तक जितने लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, उसी वजह से इस केस में कुछ आगे हुआ, सीबीआई को जांच बैठी और सब कुछ हुआ, तो आगे कंटिन्यू करें इस चीज़ को और
वर्क इन्वायरमेंट पे सेफ्टी रखना ये हमारी पहली नेसेसिटी है। कोई लग्जरी का चीज़ नहीं है जो कोई मांग रहा है। फीमेल्स के लिए स्पेशली फीमेल वॉशरूम्स और फीमेल चेंजिंग रूम, ये सब चीज़ें कभी नहीं मिली हैं। तो उसके लिए डेफिनेटली मैं कहूँगी कि ये सब चीज़ें हर प्लेस पे होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हॉस्पिटल से लेके पोस्ट ऑफिस तक। हर फीमेल को सिक्योर रखना आपकी भी जिम्मेदारी है, आपके आसपास के लोगों की भी जिम्मेदारी है, सिर्फ कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन की ही नहीं जिम्मेदारी है। जो हम जिन लोगों के बीच में काम करते हैं वो हमें अगर सुरक्षित नहीं फील करा सकते तो फिर उनके लिए काम करना भी सही नहीं है। और एक डॉक्टर को अगर आप कुछ भी ख़राब कर रहे हैं तो आप उनसे जुड़े जितने मरीज़ हैं उनको भी ख़राब कर रहे हैं। और मैं कहूँगी कि जनता को भी सामने आना चाहिए, क्योंकि हम किनके लिए काम कर रहे हैं, हम आप ही लोगों के लिए काम कर रहे हैं। किसी को शौक़ नहीं है अपना घर छोड़ के आने का। तो मैं यही कहूँगी कि आप लोग भी आगे आएँ और इस प्रोटेस्ट में हम लोग का साथ दें। बीते दिनों एक आरजी कर मेडिकल कॉलेज कलकत्ता में एक बहुत ही विभत्स घटना हुई है, जैसा कभी प्रीवियस हिस्ट्री में इंडिया में कभी नोटिस नहीं हुआ। बहुत सारे डॉक्टर्स के प्रति लोगों का आक्रोश या जो भी कह लीजिए लोग वायलेंस करते हैं वो सब सामने आता रहता है। लेकिन इस प्रकार का इस हद तक का खतरनाक वायलेंस जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं वो हो जाता है। तो उसके बावजूद भी पब्लिक का बहुत ज़्यादा उसमें उदासीनता देखने को मिलती है। इस चीज़ से हम लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं, पूरा डॉक्टर फैमिली, पूरा समुदाय, हम लोग एज ए होल डॉक्टर कम्युनिटी, ये हम लोगों को बहुत ही कचोटता है ये चीज़ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जो डॉक्टर अपना सारा काम छोड़ के अपना पूरा कैरियर, अपनी लाइफ को सेक पे रख के इतनी मेहनत से मरीजों की सेवा करता है और इवन कभी कभी अपने हेल्थ को भी कंप्रोमाइज़ करके एक डॉक्टर करता है पेशेंट्स के लिए जितना उससे हो सकता है, उसके बावजूद भी उसकी कोई गलती नहीं थी। जिस फीमेल के साथ ये घटना हुई है, अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो आगे कहाँ तक लड़ाई आपकी रहेगी? कार्रवाई तो गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है, सीबीआई जांच के भी आदेश आ गए हैं। हम बेसिकली यहाँ पे जो एकत्र हुए हैं वो इस चीज़ के लिए हुए हैं कि हम बहुत ज़्यादा हमारे अंदर बहुत ज़्यादा रोष है, हम बहुत दुखी हैं इस तरह की घटना से। ये कभी भी कोई डॉक्टर कल्पना नहीं कर सकता इस चीज़ की। सरकार से आपकी क्या मांगे हैं? सरकार से हमारी ये मांग है कि जो भी नियम पार्लियामेंट में बनते हैं डॉक्टर्स की सेफ्टी के लिए, उन्हें पूरी तरीके से एक तो उस चीज़ का प्रॉपर उसको अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। नहीं तो ऐसी घटना हम आए दिन नहीं हो सकती है और डॉक्टर्स सेफ़ नहीं है। ऊपर से जितने भी नए नए मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट खोल रही है, मेडिकल कॉलेज बहुत सारे खुल रहे हैं अभी, तो उसमें भी प्रॉपर बस उन्होंने स्टार्ट कर दिया है मेडिकल कॉलेज, लेकिन डॉक्टर्स के या रेजिडेंट्स के रहने के लिए प्रॉपर इंतजाम नहीं है। तो लोग दूर दूर से पेइंग गेस्ट बन के और आम पब्लिक के बीच में घर लेके रहते हैं, फिर अप डाउन करना, ये सब चीज़ें हमेशा से एक डॉक्टर की सुरक्षा पे एक क्वेश्चन मार्क लगाती है। डॉक्टर अमृतपाल सिंह है, मैं यहाँ सीनियर रेजिडेंट के पद पर कार्यरत हूँ। देखिए, ये जो समस्या है ये डॉक्टरों की समस्या के होने से पहले पेशेंट्स की समस्या है। यदि आप सुरक्षित नहीं हैं, आपके साथ ये दुर्घटना होती है, आप जब काम से हटते हैं, सफ़र कौन करता है? जनता। अगर जनता को सफ़र कर रही है तो उसी को आगे आना पड़ेगा। हमारी आवाज़ आप बनेंगे, आप अगर आगे नहीं आएंगे तो हम क्या कर पाएंगे? हम फिर बैठेंगे हड़ताल पर और सफ़र फिर वही जनता करेगी। और कौन सी जनता? वो जनता नहीं जो अफोर्ड कर सकती है, वो जनता जो गरीब है, जो 2 वक्त की रोटी भी ढंग से नहीं कमा पा रही है और जिनको मेडिकल फैसिलिटीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मेडिकल कॉलेजेस में हम देखते हैं वह जनता आती है, वह मरीज़ आते हैं जिनको बाहर अफोर्डेबिलिटी नहीं होती या जो इमरजेंसी में कहीं और जा नहीं सकते, जिनके पास पैसे की समस्या है। और इस सब कृत्यों से दुखी कौन हो रहा है? एक डॉक्टर दुखी हो रहा है जो कि 24 घंटे नहीं 48 और 72 घंटे काम करता है। वह अपने लिए काम करने के साथ साथ पहले आपके लिए काम करता है। कोई भी डॉक्टर जब वो अपने घर से डॉक्टरी बनने के लिए निकलता है और उसके जो टीचर्स होते हैं वो यही समझाते हैं कि बेटा और बेटी, ये पेशेंट ही आपके भगवान हैं। जब 24 घंटे 48 घंटे 72 घंटे हम उनके लिए लगे रहते हैं तो आज आपको भी हमारे साथ इसमें शामिल होना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ हमारी समस्या नहीं है, ये पूरे जनमानस की समस्या है। यह विकृत मानसिकता सिर्फ हमारे लिए ही परेशानी का सबब नहीं बन रही, यह आप सब के लिए है। इसलिए मैं अनुरोध करता हूँ, ये जो डॉक्टर हैं एक छोटा समूह ज़रूर है पर यह समाज में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हम आप स्वस्थ हैं एक दूसरे डॉक्टर की वजह से, इसलिए मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ आप सारे डॉक्टरों की जो समस्या है उसको सुने, सेफ़ एनवायरनमेंट प्रदान करें और हमारी कोई भी महिला, हमारी कलीग है, कोई बच्ची है, कोई भी है, उसकी सहायता के लिए सबको आगे आना चाहिए।
कोई भी डॉक्टर नहीं काम कर पाएगा, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, यदि उसे उचित माहौल नहीं दिया जाएगा। मैं कहता हूँ आप पत्रकार हैं, कोई अपने बिजनेस में काम कर रहा है, अगर उसे उचित माहौल नहीं दिया जाएगा तो क्या वो काम कर पाएगा? तो डॉक्टर एक समाज का सबसे ज़रूरी अंग है। सुल्तानपुर से सी न्यूज संवाददाता शिव प्रसाद मौर्य की रिपोर्ट। खबर बदायूं से, जहां बिलसी में एसडीएम और पुलिस बल ने तिरंगा यात्रा निकाली। तिरंगा यात्रा के दौरान लोगों से हर घर पर तिरंगा फहराने की अपील की गई। तिरंगा यात्रा के दौरान भारत माता की जय के नारे लगे। एसडीएम प्रवर्धन शर्मा के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा का बिलसी नगर के अंबियापुर चौराहे पर समापन हुआ। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता नईम की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।